नमस्कार, मैं हूँ आनंद और आप देख रहे हैं जॉइन फॉर एजुकेशन। अंग्रेजी में सामर्थ्य, क्षमता, अनुमति, अनुरोध, संभावना, सलाह, उपदेश, कर्तव्य, जोरदार सलाह, बाध्यता या नैतिक बाध्यता को बोध करने के लिए हम लोगों को कुछ शब्दों की आवश्यकता होती है या हम लोगों को कुछ वर्ड्स का हेल्प लेना पड़ता है। आज हम लोग उसी वर्ड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। उन्हीं में से कुछ वर्ड्स हैं कैन, मे, शुड, मस्ट और आउट। इन शब्दों का सहयोग लेना पड़ता है यदि हम अनुमति, सामर्थ्य, अनुरोध, संभावना, सलाह, उपदेश, कर्तव्य, बाध्यता या नैतिक बाध्यता को बोध करना चाहते हैं। तो ये कैन, मे, शुड, मस्ट और आउट ये सभी के सभी वर्ब हैं और कैन, मे, शुड, मस्ट, आउट का उपयोग अंग्रेजी वाक्यों में ऑर्डिनरी वर्ब से पहले किया जाता है और ये सभी कैन, मे, शुड, मस्ट, आउट जो है मॉडल्स कहलाते हैं। और मॉडल्स जो है इंग्लिश ग्रामर या अंग्रेजी व्याकरण का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं इसी के बारे में एक एक करके चर्चा करने का प्रयास करूंगा और चर्चा के उपरांत ये सारे के सारे कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर हम कैन का उपयोग करेंगे, कहाँ पर हम मे का उपयोग करेंगे, कहाँ पर हम शुड का उपयोग करेंगे, कहाँ पर हम मस्ट का उपयोग करेंगे और कहाँ पर हम आउट का उपयोग करेंगे। इट मीन्स दैट with the help of these words we can express capacity, ability, permission, request, possibility, suggestion, oration, obligation and moral obligation. So let's start the class. These words belongs to the modals and modals is generally used before an ordinary verb in English sentences. So modals are the part of the English grammar or modals is one of the most important subtopic or topic of the English grammar. तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आइए क्लास को शुरू करते हैं और एक एक करके हिंदी और अंग्रेजी में इसको समझने का प्रयास करते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 9 एंड 10 अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ जैक एंड सीबीएसई। तो ये सीबीएसई और जैक के पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल्स जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं और जनरली इन्हीं मॉडल से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए अब देर किए बिना इस कक्षा को शुरू करते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी हम बता ही चुके हैं लेकिन यहाँ रिटेन स्टेटमेंट में दिखा रहे हैं कैन इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी एंड कैपेसिटी। आप कैन का उपयोग कहाँ पर कर सकते हैं? तो यदि आपको बोध करना है क्षमता या सामर्थ्य का, अर्थात एबिलिटी और कैपेसिटी का आप बोध करना चाहते हैं तो आपको कैन का ही यूज करना होगा। इससे रिलेटेड या इससे बेस्ट कुछ सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले फिर हम लोग देख लेते हैं कैन के बाद जो मे है उसका उपयोग कहाँ पर करते हैं। वैसे तो कैन का हिंदी अर्थ होता है सकना, लेकिन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सेंटेंस वहाँ पर उसका एग्जैक्ट मीनिंग जो है बदलना शुरू हो जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग। मे का उपयोग हम लोग पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने में, परमिशन को एक्सप्रेस करने में और रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने में करते हैं। तो मे भी आपका एक मॉडल्स है और इसका भी उपयोग जो है ऑर्डिनरी वर्ब के पहले ही होगा। फिर मे के बाद आपका आ जाता है शुड। शुड का उपयोग हम लोग सजेशन एक्सप्रेस करने में, ऑरेशन जिसको हम लोग उपदेश बोलते हैं, ड्यूटी जिसको हम लोग कर्तव्य बोलते हैं। अर्थात कर्तव्य का बोध करना है तो हम लोग शुड का यूज करेंगे। यदि हमको ऑरेशन या उपदेश का बोध करना है तो हम लोग शुड का यूज करेंगे। यदि हमको किसी को सलाह देना है तो हम लोग शुड का ही यूज करेंगे। फिर हम लोग आगे चलते हैं, ये है आपका मस्ट।
मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग सजेशन, मतलब यदि आपको जोरदार सलाह देना है तो आपको मस्ट का ही उपयोग करना होगा। फिर आपका है ऑब्लिगेशन, अगर ऑब्लिगेशन किसी की बाध्यता का बोध करना हो किसी सेंटेंस में तो हमें मस्ट का ही यूज करना होगा। अब लास्ट में आउट बच जाता है, तो आउट इज यूज टू एक्सप्रेस मॉडल ऑब्लिगेशन, अर्थात नैतिक बाध्यता को बोध करना है तो हम लोग जिस मॉडल का उपयोग करेंगे वो आपका होगा आउट। अब एक एक करके हम लोग इसके कुछ सेंटेंस पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद के साथ। तो आइए आगे लेके चलते हैं। ये आपका ऑलरेडी यहाँ पर बता चुके हैं। अब ये कहता है कि सेंटेंसेस विच आर बेस्ड ऑन कैन, कैन पर आधारित कुछ सेंटेंस यहाँ पर लिखते हैं और उस पर हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो लेट्स सी, दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस जहाँ पर हम लोग कैन का उपयोग किए हैं। तो आई कैन डू दिस वर्क, मतलब आई के पास एबिलिटी या कैपेसिटी है वर्क को करने का। ये आपका डू जो है आपका ऑर्डिनरी वर्ब है और ऑर्डिनरी वर्ब के पहले ही कैन का यूज किया गया है, तो यहाँ पर कैन जो है आपका मॉडल है। तो अगर आपको हिंदी में इसे लिखना है तो क्या हो जाएगा, कैन का मतलब सकना है तो यहाँ सकता है हो जाएगा। तो फिर देखिए इसका हिंदी हो जाएगा मैं यह काम कर सकता हूँ। मतलब यहाँ से पता चलता है, अगर इसका एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो यह मैं के पास एबिलिटी या कैपेसिटी है काम को करने का। तो होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस एनालिसिस, इस एनालिसिस को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस तरह से बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं जिसके माध्यम से हम लोग एबिलिटी या कैपेसिटी को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो वहाँ पर हमको कैन का ही उपयोग करना होगा। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, ही कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब ही के पास आपका एबिलिटी या कैपेसिटी है इंग्लिश स्पीक करने का। तो अगर इसको हिंदी में हम लोग देखते हैं तो हिंदी में हो जाएगा वह अंग्रेजी बोल सकता है, मतलब वह के पास एबिलिटी या कैपेसिटी है अंग्रेजी बोलने का। फिर इसका हम लोग अगला सेंटेंस देखते हैं, शी कैन राइट विद पेन। तो यहाँ कैन ये आपका मॉडल है, ये आपका ऑर्डिनरी वर्ब है और सी के पास आपका एबिलिटी या आपका कैपेसिटी है क्या, कलम से लिखने का। तो अगर इसका हम लोग हिंदी देखते हैं तो वह कलम से लिख सकती है, चूँकि स्त्रीलिंग है तो यहाँ शक्ति होगा। और यहाँ पर एक दो तीन और तीन सेंटेंस पर कंसीडर किए और तीनों सेंटेंस जो है जिसमें कैन का उपयोग किया गया है और तीनों सेंटेंस में एबिलिटी या कैपेसिटी को हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसी तरह से अब हम लोग मे का देखते हैं। तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं मे का जो यूज होगा उसमें हम लोग पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, परमिशन को और रिक्वेस्ट को। इसी पर आधारित हम लोग कुछ सेंटेंस पर चर्चा करते हैं, लिखते हैं और चर्चा करते हैं। तो ये आपका यू मे गो होम, मतलब यहाँ पर जो भी होगा या तो पॉसिबिलिटी होगा, परमिशन होगा, रिक्वेस्ट होगा। तो यह एक प्रकार का परमिशन ही है, यू मे गो होम। तो इसका अगर हिंदी देखें तो तुम घर जा सकते हो, तो मैंने इट इज़ ए काइंड ऑफ परमिशन। तो परमिशन को यहाँ पर एक्सप्रेस करने के लिए हम मे का उपयोग किया गया है और मे को जो है गो से पहले लिखा गया है, तो मे एक मॉडल्स है। फिर इसके दूसरे सेंटेंस पर देख लेते हैं, यू मे कम इन, आप अंदर आ सकते हैं अगर इसको हिंदी में बोले। तो एक्चुअली में यहाँ पर भी ये क्या है, एक प्रकार का परमिशन ही है। और अगर इसका हिंदी देखें तो आप अंदर आ सकते हैं, मतलब यहाँ परमिशन दिया जा रहा है अंदर आने का। फिर से हम लोग देखते हैं एक और सेंटेंस, मे आई कम इन। तो एक्चुअली में एक प्रकार का रिक्वेस्ट है या आपका निवेदन है। अगर इसको हिंदी में देखें तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, एक्चुअली में देखिए नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ है या प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो यदि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है और देखिए मे पहले ही आ गया और मे का यहाँ पर जो उपयोग है आपका कम ऑर्डिनरी वर्ब से पहले नहीं है, ये आपका किसके पहले है, तो सब्जेक्ट के पहले है। तो यहाँ पर हम बताए हैं कि आपका मॉडल्स जो है ऑर्डिनरी वर्ब से पहले आता है इन केस ऑफ एसेटिव, ये सारा एसेटिव सेंटेंस है, बट इन केस ऑफ इंट्रोगेटिव ये आपके सब्जेक्ट के पहले आएगा।
चूँकि यहाँ पर रिक्वेस्ट सीकिंग किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है या परमिशन सीकिंग किया जा रहा है, तो वहाँ पर ये अनुमति मांगी जा रही है कि मैं आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ। अब हम लोग मे के बाद सूड के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये देखिए, सूड इज यूज्ड एक्सप्रेस सजेशन, ऑरेशन और ड्यूटी को बोध करने के लिए हम लोग सूड का यूज करेंगे। मतलब ये सलाह हो गया, ये आपका उपदेश हो गया और ये आपका कर्तव्य हो गया। इसी पर आधारित कुछ सेंटेंस लिखते हैं और उसकी चर्चा करते हैं, और चर्चा करने के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ही शुड रीड, मतलब उनको पढ़ना चाहिए, ये शुड है और ये आपका ऑर्डिनरी वर्ब है। ऑर्डिनरी वर्ब के पहले शुड का यूज हुआ है, तो इट मीन्स दैट ये एक प्रकार का मॉडल है, और मॉडल्स क्या है, एक प्रकार का वर्ब है। फिर यहाँ पर देखते हैं हिंदी में, तो उसे पढ़ना चाहिए, ऑलरेडी बता चुके हैं, इसका हिंदी मीनिंग चाहिए होगा, उसे पढ़ना चाहिए। और पढ़ना चाहिए एक प्रकार का यहाँ पर सजेशन है या फिर ऑडिशन है। फिर हम दूसरे सेंटेंस पर कंसिडर करते हैं, यू शुड गेट अप अर्ली, तो यहाँ पर भी एक प्रकार का सजेशन है। अगर हम इसके हिंदी वाक्य में देखें तो आपको सवेरे जगना चाहिए, ये एक प्रकार का सजेशन है। फिर से हम लोग ले लेते हैं, यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग, अगर यहाँ पर लेके चले तो ये शुड हो गया, वॉक आपका क्या हो गया, ऑर्डिनरी वर्ब हो गया, ऑर्डिनरी वर्ब के पहले आया है। और इसका यदि हम हिंदी में देखें तो हिंदी में हो जाएगा, आपको सुबह में टहलना चाहिए। तो हाउ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ द शुड, शुड के यूज में आपको किसी तरह का कोई समस्या नहीं हुआ होगा। शुड का उपयोग हम लोग या तो सजेशन को एक्सप्रेस करने में करते हैं, या फिर ऑडिशन में, या फिर ड्यूटी में। फिर हम लोग आगे लेके चलते हैं, शुड के बाद फिर आपका मस्ट आ जाता है। तो मस्ट भी आपका एक मॉडल है, और इसके द्वारा हम लोग स्ट्रॉन्ग सजेशन या ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करते हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग सजेशन क्या है, ऑब्लिगेशन क्या है, या इसको हम लोग सिंपली ऐसे समझे तो कुछ ऐसा सजेशन है जिसको हमको मानना ही होगा या करना ही होगा, कुछ ऐसा वर्क है जिसको हमको करना ही होगा, हमारे साथ वैधता है। तो उस तरह के यदि सेंटेंस यदि मिल जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग मस्ट का उपयोग करते हैं। आइए कुछ सेंटेंस देखते हैं और उसके हिंदी अनुवाद को देखते हुए विश्लेषण करते हैं। तो टीचर मस्ट टीच ड्यूरिंग द स्कूल आवर, कहता है कि टीचर का जो टीच करने का जो वर्क है एक्चुअली में वो मस्ट होना चाहिए। कब, तो ड्यूरिंग द स्कूल आवर, स्कूल अवधि में शिक्षक को अवश्य पढ़ाना चाहिए। यहाँ देखिए, मस्ट का हो गया अवश्य चाहिए। अगर हम इसका हिंदी देखें तो हो जाएगा, शिक्षकों को विद्यालय अवधि में अवश्य पढ़ाना चाहिए। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड, आशा करते हैं कि थोड़ा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा इसको समझने में। मस्ट आपका मॉडल्स है, और आपका टीच जो है एक ऑर्डिनरी वर्ब है, और मस्ट का उपयोग जो है आपका ऑर्डिनरी वर्ब से पहले हुआ है, इसलिए मस्ट जो है आपका मॉडल हो जाएगा। फिर से हम लोग देख लेते हैं, यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन। अब यहाँ पर भी एक क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग सजेशन या ऑब्लिगेशन है कि आपको तो दवा खाना ही होगा। तो इसका अगर हिंदी देखें तो आपको यह दवा अवश्य लेनी चाहिए, यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन। तो इस तरह से हम लोग मस्ट के बारे में भी कुछ सेंटेंस को लेते हुए समझने का प्रयास किए कि मस्ट का उपयोग कहाँ पर होता है, मस्ट का सेंटेंस में किस तरह से उपयोग होता है। होप दैट, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब हम लोग आउट के बारे में चर्चा करते हैं, इसका भी मीनिंग चाहिए ही होता है, लेकिन ये किसको एक्सप्रेस करेगा, तो ये मॉरल ऑब्लिगेशन को, मतलब नैतिक बाध्यता के लिए हम लोग जिसका उपयोग करते हैं वो क्या है, आउट है। तो इसमें हम लोग यदि कुछ सेंटेंस पर कंसिडर करें जो इसी पर आधारित हो, तो देखिए कुछ सेंटेंस, जो पहला सेंटेंस है, वी आउट टू बी ओबे आवर पेरेंट्स, मतलब कहता है कि हम लोगों को अपने माता पिता की बात माननी चाहिए या सुननी चाहिए। अगर इसका हिंदी देखते हैं तो हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। ये क्या है, तो ये एक प्रकार का आपका ऑब्लिगेशन है, और ये कैसा ऑब्लिगेशन है, तो मॉरल ऑब्लिगेशन है। फिर इसके बाद का हम लोग सेंटेंस देखते हैं, वी आउट टू ओबे आवर टीचर, हम लोगों को अपने शिक्षकों की बात माननी चाहिए। तो इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन, ये भी आपका क्या है, एक मॉरल ऑब्लिगेशन है।
तो इस तरह से हमने आज कैन, में, ठीक है, फिर आपका शुड, फिर आपका मस्ट और फिर आउट के बारे में चर्चा किए। ये सारे के सारे मॉडल्स हैं, ये सारे के सारे वर्ब हैं, और इंग्लिश सेंटेंस में इसका उपयोग ऑर्डिनरी वर्ब के पहले आता है। मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इसी से रिलेटेड होगा, जो हम इसमें चर्चा करेंगे कि इसका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तब तक के लिए आप लोगों को, आप सभी को धन्यवाद, और आशा अपेक्षा करते हैं कि यह कक्षा 9 और 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये कक्षा 9 और 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, तो आप अपने अगल बगल के या अपने सराउंडिंग्स के दूसरे विद्यार्थियों के साथ इस कंटेंट को या इस वीडियो लेक्चर को साझा करें, ताकि उन्हें भी कुछ लाभ पहुंच जाए। Once again, I thanks to all of you. Thank you very much to stay with me till the last step details of this topic. तो हम लोग आज थोड़ा मॉडल्स, 5 मॉडल्स के बारे में चर्चा की है।